लेकिन इस बीच लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश होने पर स्मृति ईरानी ने कहा है, क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। संसद में आज ऐतिहासिक दिन है। महिला आरक्षण बिल 33% लागू करने के लिए पेश कर दिया गया है। नए संसद में नया बिल। स्मृति ईरानी केंद्रीय बाल विकास मंत्री इस बिल की काफ़ी दिनों से प्रतीक्षा कर रही हैं। राज्यसभा में इन्होंने इस बिल को गिरते हुए देखा। मैं आज अनुग्रहित हूँ कि भारत के यशस्वी प्रधान सेवक ने गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर श्री गणेश किया है इस भवन का एक ऐसे संवैधानिक मुद्दे के माध्यम से जो राष्ट्र की महिला शक्ति को नमन करती है। नारी शक्ति वंदन बिल अपने आप में वर्षों के महिलाओं के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का प्रधानमंत्री जी का उल्लेखनीय प्रयास है, जिसके लिए उनको आभार व्यक्त करती हूँ। इस बिल को लेकर कांग्रेस की तरफ से इको किया जा रहा है कि ये उन्हीं का बिल है, बीजेपी ने बस इंट्रोड्यूस किया और उन्हीं की मांग पे हो रहा है। देखिए, अगर कांग्रेस का बस चला विशेषतः गांधी खानदान को, तो पूरा ब्रह्मांड का निर्माण उन्होंने किया है, हम क्या चीज़ हैं। लेकिन अगर आप राजनीतिक सच बोलें तो ये सत्य है कि कांग्रेस पार्टी ने नहीं बल्कि देवी गौड़ा जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया। अटल जी ने 98, 2002, 2003 में बार बार बिल को पारित करने का प्रयास किया। बार बार कांग्रेस पार्टी ने और उनके सहयोगी दलों ने इसका विरोध किया। ये भी कहना उचित होगा कि जो आज शेखी बघारी जा रही है कांग्रेस पार्टी के माध्यम से कि राज्यसभा में उन्होंने पारित किया, तब भी कांग्रेस के जो समूह के दल थे उन्होंने इस बिल का विरोध किया। ऐसे में विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बिल को पारित करने में राज्यसभा में अपनी अहम भूमिका निभाई। 2010 से लेकर 2014 तक लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत था, इसलिए उनकी सरकार थी। लेकिन उन्होंने जानबूझकर बिल को लोकसभा में पारित नहीं होने दिया। वो जानते थे, अब ऐसा तो नहीं है कि उनको संविधान पता नहीं है, या ये भी है कि कई बार वो बहुत कन्वीनियंटली संविधान को यूज़ करते हैं। वो जानते थे कि 14 की उनकी सरकार जब समाप्त हो रही थी, उससे पहले अगर बिल को पारित ना करते तो बिल लैप्स हो जाता। उन्होंने जानबूझकर बिल को लैप्स होने दिया। और आज मैं तो सकते में हूँ कि सोनिया जी मुझसे उम्र में बहुत बड़ी हैं, निर्लज्जता की भी एक सीमा होती है और बोलना उचित नहीं है, लेकिन इतना बड़ा झूठ देश उन्होंने कहा मेरा बिल, हमारा बिल, तो फिर सदन में क्यों नहीं थे? इतना अपना है कि बहिष्कार के चल नहीं ना। वो थी, उनके सुपुत्र चले गए। और जब स्पीकर साहब ने इंट्रोड्यूस करने के लिए पूरे सदन से कहा कि आप बताएं कि आप इस इंट्रोडक्शन का समर्थन करते हैं कि नहीं, भाजपा के एनडीए के एक एक व्यक्ति ने समर्थन किया। आप टेलीविज़न का वो कैमरा का जितना भी उस वक्त परिचर्चा हो रही थी, उठाकर आप स्वयं एविडेंस देख लीजिए, प्रमाण देख लीजिए। कांग्रेस ने ना किसी स्वर से इसका समर्थन किया, ना हाथ उठा के समर्थन किया। इनफैक्ट जब कानून मंत्री इसको इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो वह व्यवधान कर रहे थे, डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे थे, ताकि बिल ना इंट्रोड्यूस हो पाए, ना बिल की गरिमा के बारे में चर्चा हो पाए कानून मंत्री द्वारा। एक आखिरी प्रश्न जो देश की जनता जानना चाहती है कि क्या ये बिल पास हो जाएगा लोकसभा राज्यसभा से, तो 2024 में जो चुनाव होने वाला उसमें लागू हो सकता है? मुझे देश के नागरिकों से आग्रह करना है कि सदन आपका है। इस सदन में गरिमामय उपस्थिति जो स्पीकर की और राज्यसभा में हमारे उपराष्ट्रपति जी के हैं, उनके सानिध्य में कई चर्चाएं होंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली चर्चा की मांग जो हम आज कर रहे हैं, देख रहे हैं, फलीभूत हो रही है, वो है नारी शक्ति वंदन बिल। तो मेरा तो सभी नागरिकों से आग्रह है कि आप इस बिल की परिचर्चाएं जो होंगी उसको आप ज़रूर पढ़ें और देखें, ताकि आपको भी पता चले कि जो ढोंग करते हैं हमारा अपना, वो कितने आप साक्षी बनेंगे, वो कितना सच बोलते हैं। तो स्मृति ईरानी को आप सुन रहे थे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन बिल जरूर पास होगा दोनों सदनों से।